नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक जो है वो हो गया है लास्ट वीडियो में। उसके अंदर एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसा कि हर एक वीडियो में पूछा जाता है। इस वीडियो के लास्ट में भी आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये रीड लेवल 2 का मैथ और साइंस का पोर्शन है, जिसके अंदर यूनिट सेकंड के हमने 2 टॉपिक किए हैं, एक है चक्रवृद्धि ब्याज और इससे पहले साधारण ब्याज। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है हमारा मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। इंग्लिश के अंदर देखें तो a इक्वल्स टू p ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। a क्या है? एडिशन यानी मिश्र धन, p मूलधन प्रिंसिपल, r रेट दर और टी टाइम समय। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज हमेशा, चाहे साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो हमेशा किसी भी ब्याज निकालने के लिए आप जो मिश्र धन है उसमें से मूलधन को माइनस कर दें, आपके पास ब्याज आ जाएगा। देखिए, इसके अंदर आज हम सिर्फ 5 ही टाइप हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही 5 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन टाइप्स को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, अगर ब्याज क्वेश्चन के अंदर अर्धवार्षिक दिया है तो दर आधी हो जाएगी और समय दुगना, और अगर त्रैमासिक दिया है तो दर चौथाई हो जाएगी और समय 4 गुना। कारण क्या है? ब्याज अर्धवार्षिक का मतलब आधे आधे समय में देना आपको, तो साल के अंदर कितनी बार दिया जाएगा? 2 बार, तो समय दुगना दर आधी। त्रैमासिक है तो हर 3 महीने बाद दिया जाएगा, तो टोटल 12 मंथ है, जिसके अंदर से 3-3 बार देंगे तो अपने 3-3 महीने बाद, तो कितना समय लगेगा? 4 बार देने पड़ेंगे, तो समय 4 गुना और दर 1/4 हो जाएगी, यानी चौथाई हो जाएगी। अब देखिए, बेसिक फॉर्मूला जो है उसके ऊपर ही क्वेश्चन देखते हैं। पहले 500 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज और मिश्र धन दोनों चीज़ें, ताकि आपका सिंपल फॉर्मूला जो है वो एक बार क्लियर हो जाए। तो मिश्र धन क्या आएगा? मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। मिश्र धन आपको फाइंड करना है, तो पहले ब्याज से पहले मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो आपने मूलधन रखा 500, दर 5% और समय 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 551.25 रुपये मिश्र धन आ जाएगा, और 500 रुपये इसका क्या था? मूलधन। तो ब्याज की राशि कितनी आएगी? 551.25 माइनस कर दोगे आप 500, तो क्या आएगा? 51.25 रुपये आपका क्या है? ब्याज है 2 साल का 5% की दर पर। अब हम शुरू करते हैं टाइप 1। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इसमें यूनिट फर्स्ट के टॉपिक अपलोड कर दिए गए हैं और ये सभी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, चाहे वो एसआई हो, पटवार हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम, पुलिस, एनवीएस, केवीएस, सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपको दर और समय अलग अलग दिया हो एक ही मूलधन पर, यानी पहले आपको कहा कि स्टार्टिंग के 2 वर्ष जो है, 2 वर्ष तो 5% की दर से, अगले 2 वर्ष या 3 वर्ष या 1 वर्ष XYZ किसी भी दर से है, तो आप मिश्र धन या ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपने करना क्या है? सिंपली उन्हीं दर को रखते जाना है। सेम यही फॉर्मूला जब हम जनसंख्या वृद्धि और ह्रास करेंगे या जन्म दर मृत्यु दर करेंगे, उसके अंदर काम आएगा। तो देखिए, 1000 रुपये को 5% की दर से 2 वर्ष के लिए और 10% ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए दिया जाना हो तो मिश्र धन क्या होगा? अब 5% 2 वर्ष के लिए है तो 5 रखेंगे आर की जगह और पावर लगा देंगे 2, उसी के गुना में 10% रखेंगे, आर का मान 10 रखेंगे और समय 1 वर्ष है तो पावर 1 आ जाएगा। देखिए कैसे मिश्र धन दिया है आपके पास। अब देखिए, मिश्र धन दिया है आपके पास 1000, 5% 2 वर्ष के लिए है तो 1 प्लस 5/100 की पावर 2 आ गया। 10% 1 वर्ष के लिए है तो 1 प्लस 10/100 की पावर 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 1212.75 रुपये जो कि मिश्र धन है। सिंपल सोल्व करना, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है इतनी टफ।
अब आगे देखिए, एक टाइप सेकंड है जिसको हम सीधा एग्जाम्पल के थ्रू ही करेंगे और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। कोई धनराशि है, कोई भी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। दर बतानी है, प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 वर्ष का तो 2400 रुपये है, 4 वर्ष का जो है 2520 रुपये है, मिश्र धन ही है ये। तो देखिए हम फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करते हैं। 2400 मिश्र धन आया तो बराबर में P यानी मूलधन ब्रैकेट में 1 + 10/100 की पावर समय कितना आ जाएगा 3 वर्ष। 4 वर्ष का है तो 4 वर्ष के अकॉर्डिंग 2520 रुपये मिश्र धन और पावर 4 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को भाग करना है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ भाग होगा, राइट वाला राइट के साथ। तो जब आप इसको भाग करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2520 बटा में 2400, तो इसको कैंसिल करने पे तो 2120 आ गया। यहाँ P से P तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर देखिए 1 + r/100 की पावर 4 है और नीचे है पावर 3, यानी ऊपर तो 4 बार आएगा, नीचे 3 बार, तो कैंसिल होने के बाद ऊपर 1 बार बच जाएगा, 1 + r/100। अब देखिए एक जो है ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। 21/20 - 1 तो कितना आएगा 1/20। तो यहाँ से आर का मान सिंपल तिरछा गुना करना है आपने और कितना आ जाएगा 5%। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी एग्जाम में पूछा जाता है। यदि किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज आई हो तो, यानी 2 वर्ष है, आपको दर दे रखी है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से साधारण ब्याज आई हो तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। यानी आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दिया है, वर्ष दिया है और चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, आई या जो चक्रवर्ती ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो आ जाएगा प्लस आई गुना आर बटा में 200। ये ध्यान रखना, आई आर बटा में 200 है ये। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे आएगा। यदि एक धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, यदि उसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो कैसे करेंगे, आई की जगह 100 रखेंगे और आर की जगह 4, वर्ष 2 है 2 ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो क्या आ जाएगा 100 प्लस ऊपर वाले के साथ देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पुट करेंगे, आई आर है आई आर है तो क्या आ जाएगा 100 गुना में 4 बटा में 200। जब आप इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 102 रुपये। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया हुआ है। 2 वर्षों का है, दर नहीं पता, ना मूलधन पता, साधारण ब्याज पता है और चक्रवर्ती ब्याज पता है। तो ब्याज दर यानी आर निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए फॉर्मूले कुछ नहीं है, जब आप पिछला फॉर्मूला देखेंगे ये वाला, तो इसमें आपको चक्रवर्ती ब्याज आपने निकालना है, साधारण ब्याज की जगह आई रखा है, दर की जगह आर रखा है। आप इसी फॉर्मूले में ये अप्लाई कर दीजिए, जो जो चीज़ें दी है साधारण ब्याज और वो दिया है चक्रवर्ती ब्याज, आर का मान यहाँ से निकाल दीजिए। चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। कौन सा, ब्याज दर बराबर 2 गुना C - I गुना 100 बटा में आई, उसी से बना है ये। वहाँ से जब आप आर निकालोगे तो यही फॉर्मूला बनेगा। और मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, I² यानी साधारण ब्याज जो भी है उसका स्क्वायर बटा में 4 ब्रैकेट में C - I यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम्पल है, किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में किसी धन पर साधारण ब्याज 20, चक्रवर्ती ब्याज 25 हो तो दर और मूलधन ज्ञात करो। 2 वर्षों का है, साधारण ब्याज 20, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 25, तो दर और मूलधन दोनों बतानी है। तो फॉर्मूले में रखेंगे, पहले ब्याज दर देखते हैं, 2 ब्रैकेट में C - I यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 25 - 20 गुना में 100 बटा में I है यानी साधारण ब्याज 20। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 50%, ये ब्याज दर है।
मूलधन निकालना है तो मूलधन के लिए वो वाला फॉर्मूला I² बटा में 4C माइनस आई, वहाँ से अपने इसका मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 20 रुपये। मूलधन 20 रुपये है जो 2 वर्षों में 50% दर से साधारण ब्याज 20 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज 25 रुपये देता है। अब देखिए, अब लास्ट टाइप अपने करने जा रहे हैं, 4 हो गए हैं, लास्ट टाइप है 5th। और इससे पहले अगर आपने, फिर से मैं कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और साधारण ब्याज की वीडियो यहाँ ऊपर मैं अभी लिंक दे दूँगा, आप उसके अंदर देख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं टाइप नंबर 5। और साइकोलॉजी की जो वीडियो है, हिंदी की है, ग्रामर की, इंग्लिश की है, वो सभी प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड की गई है। और साथ ही साथ कम्युनिटी टैब है, उसके अंदर भी आपसे वार्तालाप करते रहते हैं, तो वहाँ भी आप एक्टिव रहिए चैनल पर। टाइप 5 देखिए क्या है। यदि 1000 रुपये, एग्जाम्पल के थ्रू ही करेंगे अपने, सिंपल है। अगर 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर से कितने भी दिए हैं 2 वर्ष के लिए, वर्ष 2 है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी ब्याजों का अंतर पूछ लिया आपसे दोनों का। आपको मूलधन भी पता है, दर भी पता है, समय भी पता है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मूलधन ब्रैकेट में R/100 तो इसका करके देखते हैं। मूलधन कितना है 1000, दर है 5/100 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा कैंसिल करने पे 2.5 रुपीज़। ये उनका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। ये ध्यान रख लीजिएगा, अंतर के लिए अगर 2 साल का है तो ही अंतर के लिए क्या आएगा, मूलधन ब्रैकेट में R/100 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 6। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट का क्वेश्चन जो आप जवाब देने जा रहे हैं उससे पहले ये टाइप तो जरूर देखें, क्योंकि इसी से ही वो क्वेश्चन होगा। यदि कोई धन t वर्ष में n गुना हो जाता है, आपको समय दे दिया और कह दिया कि ये धन इतने गुना हो जाएगा, तो चक्रवर्ती ब्याज से n की पावर p, वो अपने देख लेंगे, p कुछ भी हो सकता है कि उसकी फॉर्म में कुछ होना चाहिए, n की फॉर्म में होने में कितना समय लगेगा, तो वो t गुना p गुना समय लगेगा, t गुना p। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल, एक धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 12 वर्ष में 3 गुना होता है। 12 वर्ष में कितना हुआ 3 गुना, तो 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। अब ऊपर देखिए t के साथ कंपेयर करें तो 12 वर्ष आ गया, n गुना देखें तो 3 गुना हो रहा है। चक्रवर्ती ब्याज की दर से n की पावर p करना है तो यहाँ 9 है, 3 की पावर कितना होगा ये 2, तो p का मान कितना आ गया हमारे पास 2। t गुना p इसका आंसर होगा, तो यानी 12 गुना 2 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा इसका 24 वर्ष। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो देखिए, फॉर यू, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ऑप्शन है 35, 40, 45 या 50। आपको कमेंट करके आंसर देना है और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।